हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली बिगनर्स के लिए एक वीडियो मैं बना रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दीदी बिगनर्स के लिए बताओ कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है। तो देखो, ऐसा है कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास संसाधन की कमी थी, है ना। अभी क्या है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, सब कुछ है। आपके पास दुनिया भर की जानकारी है। आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। तो मुझे जितना समय लगा आपको उतना समय नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ टीचर है। मतलब वैरायटी ऑफ टीचर बोले तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे क्वांट के ही बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, रीजनिंग के बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जिनसे भी कंफर्टेबल फील करते हो पढ़ने में, जिनसे भी आपको लगता है कि ज़्यादा समझ में आता है, तो वो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। बस एक क्लिक करना होता है और वो आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये सोच लो कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, बस आपको उसे गेन करना है। अच्छा, अब आते हैं कि आखिरकार बिगनर्स कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिन्होंने अभी अभी सोचा है कि प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स के ऊपर, है ना। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स में 3 पेपर आते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। अब होता क्या है कि बच्चे जो है क्वांट और रीजनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस एंड फोकस। लेकिन ये वाला सेक्शन जो है इसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश से वो डरते हैं, है ना। इंग्लिश से वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि इंग्लिश नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। और यही डर जो है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा उन्हें हार्म पहुंचाती है। तो हमारा मेन टारगेट, मैं आपको बोलूँगी कि आपका मेन टारगेट ही यही होना चाहिए, इंग्लिश। क्वांट रीजनिंग तो सारे लोग कर लेते हैं, है ना। क्वांट रीजनिंग तो आप भी कर लोगे, लेकिन जो मेन मुद्दा आता है वो आता है इंग्लिश। हालांकि आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मैं बोलूँगी कि इस पे आपको फोकस, ये नहीं कि बाद में रोने लगो कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश के कारण मैं फेल हो जा रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश, मुझे लगता है कि आपको अगर प्रीलिम्स, हर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपका ये सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप नॉट अ सिंगल, मैं बता रही हूँ, नॉट अ सिंगल प्रीलिम्स आप फेल नहीं करोगे। अगर आप 25 तक इसमें स्कोर कर रहे हो तो इसमें 30-30, 60 और ये 70, 80, 5, 50 ही, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, 25 भी नहीं आए, मान लो 20 भी आए, तो 80 एबव तो कट ऑफ नहीं जाएगा। 80 एबव कटक गया भी तो 1-2 नंबर इसमें उठा लेंगे, इसमें क्या करना है। तो आपका इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश से। इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो ऐसा है कि इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करती हूँ, हर वीडियो में जब मैं बताई हूँ कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि आपको जो है एडिटोरियल से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। एडिटोरियल से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप एडिटोरियल शुरू में ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको एडिटोरियल से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। मैंने कैसे स्टार्ट किया था पता है? मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 1 नंबर आए थे मात्र प्रीलिम्स में, 1 नंबर। और जब मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था तो 29 आउट ऑफ 30 आए थे। 29 आउट ऑफ 30, यानी कि 1 से लेके 29 तक की जर्नी मैंने तय की है। तो आपको क्या करना है कि एडिटोरियल आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको कैसे स्टार्ट करना है? अच्छा, ऐसा होता है कि जितनी भी बेकार की न्यूज़ें होती हैं या फिर बेकार की गॉसिप होती है, उन्हें सुनने में हमें मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है ना। तो हमें वही कार्य यहाँ पे लागू करना है इंग्लिश में, इसमें नहीं, इसमें लागू करना है। आपको डेली हंट करके एक न्यूज़ आता है, डेली हंट, ठीक है। वहाँ पे दुनिया भर की फालतू न्यूज़ें होती हैं, दुनिया भर की बेकार फालतू न्यूज़ें। अब आपका इंटरेस्ट किसी ना किसी फालतू न्यूज़ में तो होगा ना, उस टाइप की न्यूज़ें पढ़ा करो। और यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। तो आपको समझने में
आसानी होगी। तो डेली हंट या फिर ऐसी न्यूज़ें आप जैसे कि अमर उजाला, ऐसा न्यूज़ जो होता है जो फालतू की न्यूज़ें पूरे दिन डालते रहते हैं, वही आपको इंस्टॉल करना है। और क्या होता है, ऐसे करने से आपको पहले इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश पढ़ने में, आपको पहले इंटरेस्ट अपने अंदर जगाना है। जब आप डेली पढ़ोगे आप तो उसको आदत हो जाएगी कि अरे आज देखता हूँ कि क्या न्यूज़ है, आज देखता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ने की आदत हो जाएगी। फिर आप देखोगे ना 10-12 दिन बाद कि आपको एक हैबिट हो जाएगी, आप डेली इसको पढ़ा करोगे कि मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे आप 1 घंटे 1.5 घंटे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कोई न्यूज़ आई फालतू की, उसको आपने पढ़ा, फिर आगे बढ़ गए, फिर उसको पढ़ा, फिर आगे बढ़ गए, फिर उसको पढ़ा। ऐसे करते करते आपका पता है सर्किल बन जाता है बहुत टाइम का। ऐसा होता है ना कि पूरे दिन में आप पूरा दिन मोबाइल पे देखते रहते हो कि क्या न्यूज़ आई है। ये आपकी हैबिट बना देगी ये फालतू की न्यूज़ें। इसके बाद इसमें भी आप जैसे स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको नए मिलेंगे। तो उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, देखो कभी भी दूसरे का दिया हुआ वोकैब याद मत करना, रटोगे काम नहीं आएगा। क्या है कि वर्ड्स जो भी मिलते हैं इन्हें करना है आपको कॉपी और पेस्ट करना है गूगल ट्रांसलेट में। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट में आपको पेस्ट करना है। गूगल ट्रांसलेट में आप पेस्ट करो, उसकी वर्ड मीनिंग हिंदी में जानने की कोशिश करो कि आखिरकार क्या है। उसके बाद आप जैसे कि आपको आज आपने न्यूज़ पढ़ा और आपको 10 वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आई, ठीक है, आपने 10 का 10 इसमें जाके देखा। अब अगले दिन क्या होगा ना कि 10 में से आपके फिर 8 आपको मिल जाएंगे या फिर 7 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपने उन्हें फिर गूगल ट्रांसलेट में देखा, यानी कि 2 दिन हो गए ना आपके। फिर अगले दिन क्या होगा कि उनमें से 5 या 6 मिल जाएंगे, यानी कि आपका रिवीजन हो रहा है वर्ड्स का, तो आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप डेली सेम वर्ड्स को, क्या होता है कि न्यूज़ पेपर वाले जो होते हैं ना वो हर दिन सेम वर्ड्स को रिपीट करते हैं और वही वर्ड्स एग्ज़ाम में आते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो आपका ये वर्ड्स भी वर्ड मीनिंग यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जब आपको हैबिट बन गई इंग्लिश पढ़ने की तो आप आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे आप आ जाओ, हाँ एडिटोरियल पे। तब आप आओ एडिटोरियल पे आ जाओ और एडिटोरियल में भी आपको सेम ही यूज़ करना है। वर्ड्स उठाओ, गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, कॉपी करो। अच्छा, इसके बाद आपको जब एडिटोरियल पढ़ने लगोगे तो जब आपको यहाँ से हैबिट हो गई, अब फिर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर पढ़ना है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो मात्र 9 टॉपिक होते हैं, 9 या 10। ठीक है, इंग्लिश में 9-10 टॉपिक होते हैं। इंग्लिश से भागने का ना, क्योंकि भागोगे तो फिर दिक्कत होगा। 9 और 10 टॉपिक होते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने स्टार्ट किया, मैं जैसा की थी वैसा ही आपको बता रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया। अब देखो मान लो इसमें 20 रूल्स हैं, मैंने एक टीचर से पढ़ा, इसने 20 रूल बता दिए। फिर मैं यूट्यूब पे जितने सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर वीडियोस थी ना, मैं 2 दिन देखती थी, 2 दिन। अब क्या होता था कि वो रिपीट होते थे। जैसे 20 वर्ड्स आपको मैंने मान लो कि 10 टीचर से पढ़ा 2x की स्पीड में, तो आप समझ गए 200 बार हो गए ना, 200 बार, यानी कि मेरा रिपीटिशन मोड हो रहा है। यानी कि कोई भी अगर आपका ग्रामर चाहिए ना स्ट्रॉन्ग करना, उसको रिपीट मोड में देखो। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को 20 बार देख जाओ, नाउन को 20 बार देख जाओ, वर्ब को 20 बार देख, समझ आना ही आना है, ना का तो सवाल ही नहीं है। मैं बोलती हूँ कि इंग्लिश में ग्रामर के लिए आप मल्टीपल टीचर्स का यूज़ करो, मोर देन 1, क्योंकि कोई भी आपको बताएगा रूल्स तो वो सेम ही बताएगा ना। मान लो 2-4 इधर उधर बताएगा, बाकी के तो सेम होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको रिपीट मोड में पढ़ने से आपको चीज़ें याद होने लगती हैं। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश कि आपको इन सारी चीज़ों को जब आपने पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, इसके बाद इसे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने आदत डाली, आदत डालने के बाद आपने
वोकैब स्टार्ट किया, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ा, एडिटोरियल के बाद फिर वोकैब वैसे ही किया जैसे मैं बता रही हूँ। और जो वोकैब आपको याद नहीं हो रहे उसको डायरी में नोट डाउन करते जाना और उसको संडे के संडे एक बार देख लेना। मैं बता रही हूँ आपको वर्ड्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेली 2 घंटा दोगे, आपको इतनी ज़्यादा आदत हो जाएगी ना कि आपको 2 घंटा आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाओगे एडिटोरियल। आप बोलोगे कि आज देखता हूँ मैं क्या आया है। देखना आप अपनी ज़िंदगी का इसे हिस्सा बना लोगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ लिए। मोर देन, अच्छा इसके लिए आप निमिषा बंसल, आंचल शर्मा, विशाल परिहार, इन तीनों को फॉलो करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मोर देन 1 टीचर को फॉलो करो, क्योंकि इंग्लिश में आपके टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताए जाते हैं। आपके जो रूल्स होते हैं वो सारे टीचर सेम ही बताएंगे। तो मोर देन 1 टीचर को फॉलो करो, कोई भी हार्म नहीं है। अब आपने ग्रामर पढ़ लिया, अब इसे कैसे अप्लाई करना है। मान लो कि अभी आपने एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल ली, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल ली। अब करना क्या है कि जो भी ग्रामर आपने यहाँ पे सीखा उसको एडिटोरियल में अप्लाई करना है। कोई भी न्यूज़ है, जैसे मैं बोलती हूँ कि राम खाती है, हिंदी है ये, ठीक है। अब आप आराम से बता सकते हो कि राम खाती नहीं, खाता होगा। क्यों? क्योंकि राम क्या है, मेल है। वैसे ही आप जो भी एडिटोरियल में आपकी न्यूज़ें आएंगी वहाँ पे आप जो भी ग्रामर पढ़े हो, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो एडिटोरियल में यूज़ करके देखा करो। इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देखा करो कि एडिटोरियल में कि जो मैंने रूल यहाँ पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई किया करो। या एक पेज आपका हुआ एडिटोरियल, मोबाइल से ही पढ़ा करो, कोई ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर खरीदने की। मोबाइल में आप एडिटोरियल इंस्टॉल करो और उससे पढ़ा करो। अब एडिटोरियल आया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब एक लाइन पढ़ो, फिर आप देखो कि अरे जैसे देखा है इंडिया आर बेस्ट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इंडिया यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन आर तो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे ये गलत होगा, और बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, है ना। ऐसे आप करोगे तो जो भी आप पढ़े हो उसको एडिटोरियल में अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि द का यूज़ कहाँ होता है, इंडिया के आगे होगा क्या, जैसे दे दिया है द इंडिया, तो इंडिया के आगे होगा क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं होगा, ठीक है। ये किसके आगे हो सकता है, यूएसए के आगे लग सकता है। ऐसे आप रूल्स को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल बोले तो आपको देखो, मैं एडवांस के लिए कोई और मॉक टेस्ट सजेस्ट करती हूँ या फिर सेक्शनल, लेकिन बिगनर के लिए मैं कुछ और सजेस्ट करूँगी आपको, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की क्वालिटी अलग अलग है ना। तो बिगनर्स के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देती हूँ, ठीक है। लिंक दे देती हूँ किसका, सेक्शनल का और इसका सेक्शनल का और इंग्लिश का जो भी है। तो मैं आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ मॉक टेस्ट, ठीक है, मतलब इजी लेवल का। आप ये नहीं कि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और एकदम मॉक टेस्ट लगाने लगे हाई लेवल का, ना। अभी आपको जब आप स्टार्ट किए हो ना, तो आपको लगाना है इजी लेवल का। तो लिंक में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सजेस्ट कर रही हूँ सेक्शनल के लिए भी। सेक्शनल आप लोग वहाँ से लगाना और मॉक टेस्ट भी लगाना। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो स्टार्ट कर दो, अभी से ही मॉक टेस्ट लगाना। उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट रहते हैं, मॉक टेस्ट लगाओ। और सेक्शनल, इंग्लिश के सेक्शनल लगाने स्टार्ट कर दो, इंग्लिश के सेक्शनल।
सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दो। जब इतनी सारी चीज़ें आप लोग कर लो तो सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मॉक टेस्ट कहने का मतलब मेरा सेक्शनल से था, अभी आप लोग मॉक टेस्ट मत लगाना। तो इंग्लिश का सेक्शनल आप लोग देना स्टार्ट कर देना। उसके बाद होगा क्या कि आप सेक्शनल दोगे ना, तो मान लो 10 नंबर का होगा तो आपको कभी 4 नंबर कभी 5 नंबर ऐसे आएंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, जितना ज़्यादा आप सेक्शनल लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो सेक्शनल लगाओ, क्विजेज ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कुछ नहीं करना है, फ़ोन से ही लगाना है आपको। इंग्लिश तो मैं बोलती हूँ कि आप चलते चलते भी पढ़ सकते हो, सोते सोते भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको कॉपी पेन की तो ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में आप सब कुछ इंस्टॉल कर लो। जैसे मैंने ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ उसको इंस्टॉल कर लो, उसको लगाया करो, वो बिगनर के लिए अच्छा है। तो उसको आप बैठे बैठे भी लगा लो, कहीं बैठे हो, मार्केट में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, सेक्शन लगा लिया, क्या बोलते हैं उसको, सेक्शनल लगा लिया, और हाँ सेक्शनल लगा लिया, ठीक है, और क्विजेज लगा लिए। तो ऐसा किया करो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद ना मैं बता रही हूँ कि इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। अब आते हैं बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। ये आपको दिमाग खाता है ना, मुझे पता है। जब आप ये इतनी सारी चीज़ें कर लोगे ना तो आपका फिलर ऑटोमेटिक बनने लगेगा, फिलर, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का आता ही आता है, तो ये आपके ऑटोमेटिक बनने लगते हैं फिलर। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि जैसे मैंने बोला ये, तो आपको समझ में आ गया ना। सेम चीज़ आपको समझ में आने लगती है कि यहाँ पे ये वर्ड सूट करेगा, ये वर्ड आएगा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिर करते कैसे हैं। जब आपको इंग्लिश हिंदी का पैराग्राफ दिया जाए, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाए, तो आप उसको बना नहीं सकते हो, आराम से बना लेते हो। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम समझते ही नहीं हैं कि आखिरकार दिया क्या है। लेकिन जब हमें एडिटोरियल पढ़ने की आदत हो जाएगी, जब हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने लगेंगे, उसकी मीनिंग समझने लगेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी ईजियर फॉर अस। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनने लगेगा, ठीक है। तो इसकी चिंता आप लोग मत करना, पहले आप लोग इतना कुछ करो, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी मैं बता दूंगी। तो इतना कुछ करो, और बाकी क्वांट और रीजनिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन गई मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे था कि भाई आप लोगों को हर एक चीज़ बारीकी से बतानी है। तो क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको फालतू की न्यूज़ें पढ़नी है, वो कैब वहाँ से लेना है, किसी और का दिया हुआ वो कैब बिल्कुल भी याद नहीं करना। वो कैब खुद का बनाओगे, खुद डेली पढ़ोगे, 1 मंथ में आपको 500-600 वर्ड मीनिंग्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको एडिटोरियल स्टार्ट करने हैं, और साथ ही साथ आपको ग्रामर्स पढ़ने स्टार्ट कर देने हैं। जो भी ग्रामर को आप लोग पढ़ो एडिटोरियल में यूज़ किया करो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रामर एरर पकड़ने की पावर बढ़ जाएगी। आप झट से पकड़ दोगे, नींद में भी पकड़ लोगे कि यहाँ ये एरर है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सेक्शनल लगाना है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, उसको इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसको इंस्टॉल करके वहाँ से सेक्शनल या फिर क्यूजेस लगाना। मैं इजी वाला आपको सजेस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल मिले, ठीक है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिलर, ये सारी चीज़ें के ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में करके बताना। मैंने सेम ऐसा ही यूज़ किया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस।